इजराइल की तरफ से 100% कंफर्म हो गया है कि वो ईरान पर हमला करेगा। इजराइल ने अपने मित्र देश के विदेश मंत्रियों को बता दिया है कि ईरान पर पलटवार भयानक होगा और ईरान को सबक सिखाने के लिए सभी मित्र देशों को इकट्ठा होना होगा। पश्चिम एशिया की युद्ध पहेली अब धीरे धीरे खुल रही है। एक तरफ ईरान के युद्धपोत इजराइल की जमीन के आसपास समंदर के किनारों पर चक्कर लगा रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान अब 10 गुना तेज हमले करने की धमकी दे रहा है। किसी भी वक्त इजराइल और ईरान का बेहद खतरनाक युद्ध छिड़ने वाला है। दूसरी तरफ इजराइल पर 3 तरफ से हुए 180 डिग्री हमले के बावजूद भी गजा पट्टी पर इजराइल का कहर इतनी खतरनाक तरीके से टूट रहा है कि इजराइल ने सिर्फ एक गोले में 5000 लोगों को मार डाला है। यह हमला गजा सिटी के अल-बस्मा IVF सेंटर यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सेंटर पर हुआ, जहां पर हजारों की संख्या में मानव भ्रूण रखे हुए थे। सबसे पहले हम ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरून के उस बयान की चर्चा करेंगे जिसने इजराइल ईरान युद्ध पर 100% मोहर लगा दी है। दरअसल ईरान के पलटवार के बाद इजराइल के मित्र देशों के तमाम विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री इजराइल के दौरे कर रहे हैं। ब्रिटेन और जर्मनी के विदेश मंत्रियों से इजराइल के विदेश मंत्री ने मुलाकात की है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने इटली के रक्षा मंत्री से मुलाकात की है। इजराइल के अंदर ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरॉन और इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हेरज़ोग की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरॉन ने साफ कर दिया है कि इजराइल ने ईरान पर पलटवार करने का फैसला कर लिया है। The situation is very concerning, but it's clear the Israelis are making a decision to act. We hope they do so in a way that does as little to escalate this as possible. इजराइल की राजधानी के अंदर और क्या चल रहा है, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ले चलते हैं तेहरान, जहां ऐसी रणनीति बन चुकी है कि यूक्रेन और गजा पट्टी से भी भीषण युद्ध अटल हो गया है। एक तरफ ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरॉन यह ऐलान कर रहे हैं कि युद्ध अटल है, इजराइल हमला करेगा, और दूसरी तरफ ईरान के उप विदेश मंत्री अली बागेरी ने एक बयान जारी किया है और बिल्कुल साफ साफ कहा है कि इजराइल को यह समझ लेना चाहिए कि ईरान इस बार इजराइल के हमले का पलटवार करने के लिए 12 दिन का लंबा समय बिल्कुल भी नहीं लेगा। इजराइल का हमला होते ही फौरन ईरान के पलटवार की प्रतिक्रिया मिल जाएगी और इजराइल को दहला दिया जाएगा। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में इजराइल के मंत्री अपने साथी गठबंधन देशों के प्रतिनिधियों के साथ युद्ध की शुरुआत से पहले जबरदस्त बैठकें कर रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान की राजधानी सेना दिवस मना रही है। लेकिन इस बार सेना दिवस तेहरान की खुली सड़क पर नहीं मनाया गया। इस बार ईरान ने सीक्रेट तरीके से एक बैरक के अंदर अपना सेना दिवस मनाया है, जबकि पिछले साल ईरान की सेना ने आयतुल्लाह रोहिल्ला खामेनेई के मकबरे पर सेना दिवस मनाया था। हालांकि ईरान ने इसका कोई कारण नहीं दिया है कि उसने गुप्त तरीके से सेना दिवस क्यों मनाया, लेकिन इसे इजराइल के पलटवार के खौफ से जोड़कर देखा जा रहा है। ईरान के सेना दिवस में बाकायदा ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का एक बयान भी सामने आया और इस बयान में उन्होंने कहा कि अगर इजराइल ने हमला किया तो इस बार प्रतिक्रिया बहुत बड़े पैमाने पर होगी और बहुत कठोर होगी। अगर کوچکترین تعرضی از ناحیه رژیم صهیونیستی به خاک وطن ما صورت بگیرد و به منافع جمهوری اسلامی ایران یقین بدانند برخوردی بسیار شدید। ईरान को पता है कि इजराइल समुद्र में भी कोई बड़ा एक्शन लेकर उसे चौंका सकता है, इसीलिए ईरान ने अपने युद्धपोत को लाल सागर की तरफ भेज दिया है। ईरान की नौसेना अपने व्यापारिक जहाजों को बाकायदा एस्कॉर्ट कर रही है। ईरान का युद्धपोत जमरान फ्रिगेट अदन की खाड़ी में मौजूद है। ईरान को इस बात का डर है कि कहीं इजराइल उसके किसी व्यापारिक जहाज पर कब्जा न कर ले। इजराइल के सामने ईरान का गठबंधन काफी कमजोर नजर आ रहा है। एक तरफ इजराइल की सरकार अपने देश की राजधानी के अंदर इटली के रक्षा मंत्री के साथ मीटिंग कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान अभी भी अपने सहयोगियों के साथ मजबूत रिश्ते की तलाश में लगा हुआ है। इजराइल का पड़ोसी देश जॉर्डन खुलकर इजराइल के साथ खड़ा नजर आ रहा है।
वेस्ट एशिया के बाकी इस्लामी देश असमंजस में नजर आ रहे हैं और वो इस युद्ध से दूर रहने की नीति पर अमल करते हुए दिख रहे हैं। ईरान और रूस के विदेश मंत्रियों ने आपस में फोन पर बातचीत जरूर की है, लेकिन फिर भी ये गठबंधन इजराइल के गठबंधन के सामने बेहद कमजोर नजर आता है, क्योंकि इजराइल के साथ अमेरिका न सिर्फ खुलकर खड़ा है, बल्कि अमेरिका के जनरल और अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन का पूरा साजो सामान इजराइल की सुरक्षा में तैनात है। ईरान और उसके सहयोगियों के लिए इस वक्त भी सबसे बड़ी मुसीबत इजराइल का सुरक्षा कवच बना हुआ है। लेबनान में ईरान के सहयोगी हिजबुल्लाह के पास ईरान के द्वारा दी गई मिसाइल ही है और दक्षिण लेबनान में एक बार फिर इजराइल पर टेस्ट फायर किए गए। इजराइल पर 6 मिसाइलें दागी गईं, लेकिन इजराइल ने 6 की 6 मिसाइलें बेकार कर दी और उन्हें इजराइल की धरती पर गिरने से पहले ही मार दिया। दूसरी तरफ इजराइल बेखौफ होकर गजा पट्टी में लगातार कोहराम मचा रहा है। बीते 24 घंटे के अंदर इजराइल ने गजा पट्टी में 24 ठिकानों पर हमले किए और इनमें 56 लोगों को मार दिया है। इजराइल अब तक 33,899 फिलिस्तीनियों को गजा में मार चुका है और 76,664 फिलिस्तीनियों को घायल कर चुका है। दूसरी तरफ फिलिस्तीन हर साल की तरह इस साल भी 17 अप्रैल को कैदी दिवस मना रहा है। इस वक्त भी इजराइल की जेलों में 9,500 फिलिस्तीनी राजनीतिक कैदी मौजूद हैं। इनमें से 561 को उम्र कैद की सजा मिली हुई है। गजा पट्टी में 7 अक्टूबर से 15 मार्च के बीच 349 ऐसे हमले हुए जो संयुक्त राष्ट्र से जुड़े संगठनों पर हुए हैं, जिसमें संयुक्त राष्ट्र का झंडा फहरा रहा था और इन हमलों में भी 408 विस्थापित लोगों की मौत हुई।